हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। ये आपको पता होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये ईटीसी के अंदर भी आता है। मतलब यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके आपका जो टैक्स में आप डिडक्ट करवा सकते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा बेसिक फीचर्स क्या क्या है। देखिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये 5 साल के लिए है। ये नीचे थोड़ा हम आ जाते हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ये मतलब कौन ओपन कर सकता है। आप मतलब सिंगल भी आप ओपन कर सकते हैं, जॉइंट अकाउंट कर सकते हैं, अप टू 3। आपको पता होगा, आपको आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस में होता है ना, तो वहाँ पे 3 अडल्ट का एक ऑप्शन रहता है। कोई भी गार्जियन, मान लीजिए आपका जो माइनर है उनका एज 10 ईयर से नीचे है तो गार्जियन इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और कोई भी माइनर जिनका एज 10 साल के ऊपर है वो भी ये ओपन कर सकता है। डिपॉजिट, देखिए डिपॉजिट का कुछ लिमिट नहीं है, और मतलब ऊपर का लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट है 1000, और 100 के मल्टीपल्स में आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मतलब मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, तो आप जितना मर्जी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ अकाउंट यू कैन इंक्रीज। जैसे वो सुकन्या समृद्धि योजना में मतलब आप 2 ही अपने बेटी के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको जितना अकाउंट ओपन करना है आप कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज है, ये टैक्स में एक प्रॉब्लम होता है। टैक्स में देखिए जो आपका डिडक्शन है ना, वो तो एटीसी के अंडर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आपको ये एग्जाम्पशन हो जाता है। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो आपका कुछ मतलब बेनिफिट नहीं मिलता है वहां से। उस टाइम पे जब आप वो पैसा निकाल रहे हैं, वो इंटरेस्ट के ऊपर आप जिस टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं, वहां उस टैक्स ब्रैकेट में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मैच्योरिटी देखिए, ये पहले तो था 5 साल या 10 साल, लेकिन अभी सिर्फ 5 साल के लिए है। और प्लेजिंग अकाउंट देखिए, एनएससी का जो सर्टिफिकेट है ना, इससे क्या होता है, आप यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है इसको प्लेज करके आप कुछ लोन वगैरह आपको चाहिए तो आप उठा सकते हैं। ठीक है। और एक चीज मैं आपको पहले ही बोल दूं, ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना, ये ओनली मतलब पोस्ट ऑफिस में मिलता है। ऐसा नहीं कि ये बैंक में या कोई और जगह पे मिलता है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखिए। और एक चीज है, ये जो आपका जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना, ये जब्त भी किया जा सकता है। ठीक है। और ये लोन आपको कहाँ कहाँ से, एक मिनट मैं आपको वहां उस पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, लोन आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा ये देख लीजिए। तो आपका ये कैन बी मेड टू द फॉलोइंग अथॉरिटीज। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है ना, आप किस किस मतलब किन लोगों को मतलब दे सकते हैं प्लेजिंग के लिए। वो है एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक है आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद आता है कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, लोकल अथॉरिटी, और कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। देखिए, 5 साल के पहले तो ये नहीं होगा। ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए कुछ मतलब एक्सट्रीम कंडीशन हो गया, मान लीजिए भगवान ना करे मतलब डेथ हो जाता है, या आप मान लीजिए ये बहुत सारे मतलब चोरी करता है, चोरी करने के बाद आप मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि आपका जो एनएससी जब्त किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज है, मतलब कोर्ट से भी कुछ ऑर्डर आ जाएगा, तब भी आपका जो एनएससी सर्टिफिकेट है ना, ये जब्त किया जा सकता है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। मतलब बहुत सारा में होता क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन आप मान लीजिए वो जो डिस्प्यूट्स में ना आपका अगेंस्ट में ऑर्डर आ जाता है ना, तो आपका जो एनएससी का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो पहले चला जाएगा। ठीक है। और एक चीज है, ये आप जो अकाउंट है ना, वो वन पार्ट से मतलब वन पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब और मान लीजिए एक्सट्रीम केसेस, मान लीजिए डेथ हो जाता है, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। और एक चीज लास्ट में आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स है ना, इसमें देखिए 1.5 लाख तो आप डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये काम आप तब भी कीजिएगा जब आपका मान लीजिए मतलब वो जो पीपीएफ, ईपीएफ, या
मान लीजिए आपका ELSS और कुछ लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे मतलब उतना स्किल्स नहीं है सिलेक्ट करने के लिए, तब ये कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, मान लीजिए 10 करोड़ से भी ज़्यादा, तो उनको तो देखिए मुझे लगता है ये करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था ये जो RBI रिटेल डायरेक्ट है में ना, ये जो आपका इंटरेस्ट है ये इसके ही आसपास मिल जाता है, मतलब वो 7%, मतलब जितना भी गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है ना वो इसके आसपास में मिल जाता है। तो उन मतलब एकदम नीचे जिनके पास कोई ऑप्शन है नहीं वो कर सकता है, और एकदम ऊपर ये बीच में जो मिडिल क्लास है ना, मैं बोलूँगा उनके लिए ये प्रोडक्ट सही नहीं है। ठीक है, विथ दिस थिंग लेट्स क्लोज दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Stay safe and happy investing.